नौजवानों के लिए ये जो रोजगार संघर्ष यात्रा चलाई गई है, ये उसके कन्वीनर हैं, संयोजक हैं श्री विक्रमादित्य सिंह जी। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, जिंदाबाद श्री विक्रमादित्य सिंह जी, श्री विक्रमादित्य सिंह जी। राजा साहब अमर रहे, राजा साहब अमर रहे। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी। तो मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं श्री विक्रमादित्य सिंह जी से कि वो जो है वो संबोधित करेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों का जो जोश हम सबको देखने को मिला। मुझे पूरी आशा ही नहीं, अपितु पूरा विश्वास है कि इस चुनावों में जो हम जा रहे हैं, हमारी सरकार तो बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके साथ साथ इस बार हम नाहन निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का झंडा आप लोग बुलंद करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों ने पूरी मजबूती के साथ यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का बेड़ा ठाना है, उसके लिए इस पंडाल में, इस ऐतिहासिक चौक में हमारे सभी बुजुर्गवान, माताएं, भाई बहन, युवा साथी, सब लोगों का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे बीच में श्री अजय सोलंकी जी, जो हमारे पूर्व में यहाँ से प्रत्याशी भी रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे जो ब्लॉक के अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद चौधरी जी, श्री इकबाल जी जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, और हमारे जो यहाँ के इंचार्ज है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है सोलन से श्री सरदार सिंह जी, इनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और यदुपति ठाकुर जी जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है युवा कांग्रेस के, वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका भी जो है वो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और श्री महेंद्र स्थान जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे बीच में है। हमारे यहाँ के स्थानीय जयदीप जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। भूपेंद्र ठाकुर जी जो हमारे सचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और यहाँ पे सभी हमारे और महिला कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के सभी साथी, और सभी हमारे जो चुने हुए यहाँ पे प्रधानगण, उप प्रधानगण, जिला परिषद, और बहुत से हमारे जो आप पार्षद भी, स्थानीय पार्षद, और खास करके महिलाएं यहाँ पर आई हैं। मुझे खुशी है कि नाहन नगर जो हमारा यहाँ का नगर, यहाँ का काउंसिल है, इसमें बहुत सी महिलाएं पार्षद भी है और यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, और आज वो भी यहाँ पे अपनी जो है भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई है। और वीरेंद्र पाल जी जो हमारे एडवोकेट है लीगल सेल के, वो भी यहाँ पे उपस्थित है, और सभी जो यहाँ पे हमारा जन समूह है। मैं कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा इसके बाद एक और कार्यक्रम जो है वो रेणुका निर्वाचन क्षेत्र में भी है, और थोड़ा सा समय का भी हम विलंब हो गया, उसकी वजह से देरी है। मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जैसा मैंने आपको कहा कि बदलाव की हवा हिमाचल प्रदेश के अंदर चल चुकी है। जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार आज प्रदेश के अंदर है, माननीय जयराम ठाकुर जी की, हम तो विपक्ष में रहते हुए भी, मेरे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के,
उन्होंने हमेशा ये सीख दी कि जब भी आप राजनीति में आएंगे, सार्वजनिक जीवन में होंगे, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आपने एक अच्छी भूमिका विपक्ष में रहते हुए भी निभानी है। जब सरकार बनी तो हमने सरकार का स्वागत किया, क्योंकि ये जनता का जनादेश था कि उन्होंने भाजपा की सरकार को प्रदेश के अंदर बनाया। लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा के अंदर हमने प्रदेश भर के मुद्दे भी उठाए, अपने क्षेत्र के मुद्दे भी उठाए, कर्मचारियों के मुद्दे उठाए, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठाया, JOAIT में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जो घोटाला हुआ उस मुद्दे को भी उठाया, और साथ ही साथ हमारे आशा वर्कर्स का मुद्दा उठाया, आंगनबाड़ी महिलाओं का मसला उठाया, हमारे जो होम गार्ड के कर्मचारी हैं उनकी भी बहुत सी मांगे थी, उस मांगों को भी समय समय पर सरकार के समक्ष विधानसभा में उठाया। मगर मुझे और खास करके हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी, जो एक भारी तादाद हिमाचल प्रदेश में करीबन 30 से 35 हजार कर्मचारी हमारा आउटसोर्स का है, उनकी आवाज को भी हमने समय समय पर विधानसभा के अंदर उठाया। मगर मुझे दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते गए, साल बीते गए, महीने बीते गए, और पता भी नहीं चला कि कब उनके 5 साल पूरे हो गए। मगर आज तक एक भी उनका आश्वासन, चाहे वो हमारे आंगनबाड़ी महिलाओं को था, चाहे आशा वर्कर्स को दिया गया, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के हमारे कर्मचारियों को दिया गया, आज तक एक भी आश्वासन मुख्यमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। हमने विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री जी को कहा कि हम आपका सम्मान करते हैं, मगर अगर आपको सरकार चलानी सीखनी है तो आपको वीरभद्र सिंह जी का शिष्य बनना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार चलाई जाती है, किस तरीके से सरकार चलाई जाती थी, किस तरीके से जो घोषणा कर दी, जो स्कूलों की घोषणा कर दी, जो पुलों की घोषणा कर दी, जो डिवीजन की सब डिवीजन की घोषणा कर दी, उसको रातों रात बजट के साथ अगर किसी सरकार ने पूरा करवाया, कई बारी अफसरशाही भी अड़ंगा डाल देती थी, कई बारी चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी अड़ंगा डाल देते थे कि साहब ये काम नहीं हो सकता। मगर राया साहब ने कहा हमेशा कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर होती है और ये एक अच्छे शासक की पकड़ होती है। आज का हमारा जो मुख्यमंत्री है, इनको हम जो है तानाशाह मुख्यमंत्री नहीं कह सकते। तानाशाह का खिताब मिलने के लिए प्रशासन के ऊपर पकड़ होनी चाहिए। ये बेचारे तो लाचार मुख्यमंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर हमको तरस आता है, जिनकी चाबी जो है वो कभी नागपुर से चलती है, कभी दिल्ली से चलती है, कभी जयपुर से चलती है, कभी नाभा से चलती है। मुख्यमंत्री जी सुबह कोई निर्णय लेते हैं, आपने देखा कोरोना काल में सुबह कोई निर्णय लिया जाता था कि हम बॉर्डर खोल देंगे, शाम को फोन आता था दिल्ली से, जयराम जी ये बॉर्डर किसको पूछ के आपने खोल दिया, साहब गलती से हो गया, और उसी टाइम ऑर्डर आ जाता था कि बॉर्डर बंद कर दो। ऐसे ऐसे ऑर्डर एक दिन में 4-4 मुख्यमंत्री कार्यालय से एक ही चीज के 4-4 ऑर्डर दिन में निकले हैं। इतिहास इस बात का है। मैं जो बातें करता हूं, मुझे एक बात मेरे पिताजी ने सिखाई है कि अगर राजनीति में अपनी विश्वसनीयता बनाकर रखनी है तो हमेशा मुद्दों के ऊपर बात करो और तर्क संगत बात करो। ऐसी बात मत करो जो लोगों को कभी पचेगी नहीं, क्योंकि लोगों के बीच में 2 मिनट के लिए तालियां बजाने के लिए तो कोई भी बात करी जा सकती है, कोई भी बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है, आप लोग भी तालियां बजा देंगे, मगर जब बाद में वो बात पूरी नहीं होगी तो आप लोग भी कोसेंगे कि हमारा नेता कैसा है, कि ऐसी बातें करता है जिनका सिर पैर जो है वो मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ नहीं। इसलिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल्य यही है, सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि हमने केवल वो बात करनी है
जो पूरी हो सकती है, वो बात करनी है जो जब हमारी सरकार बनेगी उसको हम जो है वो इम्प्लीमेंट कर सके, वही बातें हम करने आए हैं। और आज जिस मुख्य उद्देश्य से हम आप लोगों के बीच में आए हैं, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक बदलाव की लहर शुरू हुई है, उस बदलाव में सबसे निर्णायक भूमिका अगर कोई निभाएगा तो हमारे नौजवान, मेरे हम उम्र युवा साथी निभाएंगे, आप लोग निभाएंगे। इसीलिए हमने अपने शीर्ष नेताओं से बात करी, अपने नेताओं से बात करी और ये मंथन किया हमने विधानसभा के अंदर कि हम जयराम सरकार को तो कोस रहे हैं, जयराम सरकार को तो कह रहे हैं कि इन्होंने नौकरियां नहीं दी, मगर हमें अपने आप में भी चिंतन करना है। हम कैसे नौकरियां पैदा करेंगे, हम कैसे बजट लेकर आएंगे। आज हिमाचल प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति किसी से छिपी नहीं है। 70,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। ऐसा कोई बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, नाबार्ड से हमने लोन लिया हुआ है। इसलिए केवल विपक्ष में रहते हुए केवल सरकार को कोसना मैं समझता हूं कि एक सकारात्मक भूमिका नहीं है। अगर हम किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां हमारे ऊपर भी है, जिम्मेवारी हमारी भी है। लोकतंत्र में जितनी जिम्मेवारी सरकार की होती है उतनी ही जिम्मेवारी एक